नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है जो कि हम बड़े हर्षोल्लास से मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति पर हमें भूलकर भी कुछ कार्य हमें नहीं करने चाहिए जो कि मुख्य रूप से माने गए हैं। उन कार्यों को हमें कभी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को हो रहा है। और आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करें और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इनका विशेष ही हमको वो दोस्तों ध्यान रखना है जो कि हमें कुछ कार्य नहीं करने हैं। और जानते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति का स्नान और दान हमें कब करना है और किस दिन करना है। मकर संक्रांति का स्नान और दान 15 जनवरी को ही होगा, जो कि आपको बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इस दिन हमें दान धर्म बहुत करना होता है, आपको अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है हमारे हिंदू शास्त्र में, और हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष ही महत्व बताया गया है। अगर मकर संक्रांति वाले दिन हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमें सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए और उसके बाद हमें नदियों को प्रणाम करना चाहिए और दान दक्षिणा हमें पंडितों को, गरीबों को दान देना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का और तिल के लड्डू खाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति वाले दिन हमें खिचड़ी और तिल के लड्डू अवश्य ही खाने चाहिए और यह चीज़ हमें दान में भी देनी चाहिए। तिल के लड्डू खाने की परंपरा तो हमारे सालों से चली आ रही है, लेकिन तिल के लड्डू की तासीर बहुत गर्म होती है। सर्दी के समय तिल के लड्डू खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकर होता है और बहुत ही अच्छा होता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन हम क्या करें और क्या ना करें। तो इन कार्यों को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर क्या करें। मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा है, लेकिन आप इस दिन घर पर भी पानी में काला तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। वो नदियों वाला ही आपको पुण्य मिल जाएगा। हर इंसान नदियों में नहीं जा सकता, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। घर में पानी भरें और उसमें काले तिल अवश्य डाल लें। मकर संक्रांति के दिन आपको काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे दोष खत्म होते हैं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष, साढ़े साती और ढैया इनमें राहत मिलती है। शनि हम पर कुदृष्टि नहीं डालते, हमारी दिक्कतें कम होने लगती हैं। और दोस्तों जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल वाला पानी पीने, तिल का लड्डू खाने और तिल का उबटन लगाने की परंपरा है। तिल का लड्डू खाते हैं, तिल का पानी भी पीना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर आपको खिचड़ी खानी चाहिए। इसमें सभी प्रकार की मौसमी सब्जियां पड़ती हैं। इससे स्वास्थ्य में लाभ होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों जानते हैं कि हमको मकर संक्रांति के वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी हमें बहुत ही विशेष कर ये बात ध्यान से सुननी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन हमें मदिरा पान का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें प्याज हो, लहसुन हो। ये चीज़ भी हमें नहीं खाना चाहिए। इनका सेवन हमें कतई नहीं करना दोस्तों। और मकर संक्रांति के दिन हम स्नान दान से पहले हमें भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान दान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हमें तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भिखारी आया है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। उसे दान दें, दक्षिणा दें, कपड़े हों तो कपड़े दें। आप कुछ भी दान कर सकते हैं। भोजन दें, खिचड़ी दें और इस दिन मूंगफली, तिल इनका दान अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर आप अपने अन्य ग्रहों की शांति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। स्नान के बाद जिस ग्रह का उपाय करना है
उससे संबंधित वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे उस ग्रह का दोष दूर हो जाता है। और जानते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू या रेवड़ी और खिचड़ी व धार्मिक पुस्तकों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह हमें अवश्य ही करना चाहिए। गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को हमें खिचड़ी बनाकर खिलानी चाहिए। जो भूखे लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, कुत्तों को भी हमें खाना बनाकर खिलाना चाहिए, खिचड़ी खिलानी चाहिए। आप भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर सकते हैं, उनको तिल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। जानते हैं मकर संक्रांति वाले दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए? ये तो मैंने आपको बता दिया कि काले तिल, खिचड़ी, कपड़े, आप वैसे कुछ भी दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। और आप अगर धन में वृद्धि पाना चाहते हैं, धन में बरकत पाना चाहते हैं, तो एक काम अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल ले लें और उसको परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर सिर से 7 बार उबार लें। घर की उत्तर दिशा की तरफ उसको उबार कर फेंक दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इसके साथ ही आप काले तिल के लड्डू, ऊनी कपड़े, काले तिल, गुड़ व रेवड़ी का दान करना पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य और शनि से संबंधित चीज़ें हैं। और अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति होती है, उसको मजबूत कैसे करना है, तो मकर संक्रांति के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। गायों का बहुत ही पुण्य लगता है दोस्तों। और हरा चारा खिलाना चाहिए गायों को। साथ ही पक्षियों को भी दाना डालें। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और कुंडली में भी इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। साथ ही इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण भी करना चाहिए। पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। पितरों को जल देने से घर में आरोग्य व सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जब हमारे पितर खुश होते हैं तो वह हम पर अति कृपा करते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। वही सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किसी भी चीज़ की 14 की संख्या में हमेशा दान करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। और अगर सुहागन महिलाओं को दान करते हैं तो सुहाग की 14 चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। वैसे तो दान करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए भी मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आऊँगी, वो आप अवश्य देखें कि क्या क्या दान करना चाहिए, क्या क्या दान नहीं करना चाहिए, वह आप अवश्य देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।